हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने लेक्चर नंबर 10 को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, उसमें हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर के बारे में हम बहुत ही विस्तार में बात कर चुके हैं आपके साथ। ठीक, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि इन तीनों की कंडीशन एक जैसी है। चार्ज को जैसे ही अंदर दोगे चार्ज बाहर सतह पे आ जाएगा। दोनों होलो के दोनों केस में होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग, अंदर से होलो है यानी कि खोखले हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, चार्ज अंदर रह ही नहीं सकता है, वो बाहर आ जाएगा सरफेस पे। ठीक, और कंडक्टिंग में सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में कंडक्टर और मेटल के बारे में आपको बताया गया था, जैसे अंदर चार्ज अंदर दिया जाता है वैसे ही चार्ज बाहरी सतह पर आ जाता है। तो तीनों के लिए एक ही कंडीशन थी। तो हमने यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, इनसाइड, ठीक, और सरफेस पे हमने फाइंड किया। अब आगे जो है हम क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अब आती है बात सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। केस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। चार्ज क्या? पूरे वॉल्यूम में। यहाँ पे क्या था, चार्ज सरफेस पे आ जाता था, यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा बेटा? पूरे वॉल्यूम में चार्ज रहेगा। ठीक है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। तो अब रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बेटा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें क्या है? चार्ज। अब चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। अब बाहर की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, वही बाहर किसी पॉइंट P पर, ये पॉइंट हमने पी लिया, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये r डिस्टेंस, इसकी रेडियस है r, और यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पर, कहाँ से? सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर हमने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है और dr की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो यानी कि बनने वाला एंगल कितना होगा? r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, dr और सरफेस और इसके बीच कितना रहेगा? थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा जैसे अभी तक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले केस 1 स्टडी करेंगे इनसाइड की, सॉरी आउटसाइड। ठीक, कहाँ पे? आउटसाइड लिया है ना हमने पॉइंट, आउटसाइड, P आउटसाइड है तो आउटसाइड पे फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अभी तक बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो है, जब हम किसी आउटसाइड किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, उसका फार्मूला आपको पता है? EP इक्वल टू KQ/R/y, कुछ ऐसा होता था। ठीक, पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा अभी तक? बेटा आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, KQ/R²। अभी यार इससे पहले वाले लेक्चर में भी करवाया, KQ/R²। ठीक, अब हमने क्या करना है? देखो बात आती है फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल फाइंड ऐसे नहीं कर सकते। हमारे पास फार्मूला जो है, फार्मूला वो पोटेंशियल डिफरेंस का है। फार्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का है, डेल V। ठीक, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन, माइनस के इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, या माइनस यहाँ लगा लो कोई बात नहीं है, E डॉट डी आर में। ठीक,
तो अब हमें डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट चाहिए पड़ेंगे, 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी हमें डिफरेंस के लिए। तो एक पॉइंट हमने क्या, अब हमें इस P पॉइंट पर हमने क्या, अब ये क्या है, सरफेस से, इस सरफेस से आउटसाइड पर है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल 0 रहता है। तो हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इस पॉइंट पे बहुत आसानी हो जाएगी। एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, दूसरे पॉइंट का इजीली निकल जाएगा। हमें 2 पॉइंट की जरूरत पोटेंशियल डिफरेंस में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वही कितना, इनफाइनाइट टू P रख दो भाई, मान रख दो, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखा हमने यहां से KQ/R²। ठीक, डॉट प्रोडक्ट के कारण, जैसे डॉट प्रोडक्ट होगा इसके कारण ये जो है dr और cos 0, डॉट प्रोडक्ट के भाई डॉट प्रोडक्ट के कारण क्या आता है, cos आता है। और थीटा एंगल बिटवीन क्या है, E एंड R कितना है, थीटा इक्वल टू 0 है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना। तो बनने वाला एंगल कितना रहेगा भाई, इनफाइनाइट इधर ही तो होगा यार, तो डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर ही रहेगी। ठीक, एंगल कितना रहेगा, एंगल भी 0 ही रहेगा। ठीक, अब बात आती है, देखो इसे हम कहाँ से कहाँ की लिमिट देंगे, इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू P। इसका मतलब क्या है कि P VP माइनस के V इनफाइनाइट, यही तो रहेगा भाई। फाइनल पॉइंट क्या है, P, और कहाँ से शुरू करी थी हमने, इनफाइनाइट से, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है। ठीक है बेटा, अब आ जाती है बात माइनस के, देखो इनफाइनाइट टू P क्या है, R डिस्टेंस, P क्या है, R डिस्टेंस है। KQ, इसको बाहरी जो ले लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है, KQ 1/R तो अंदर ही रहेगा, 1/R का, अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, सॉरी चलो फिलहाल तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं यार, dr, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो VP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ माइनस के KQ, और ये आ जाएगा माइनस के 1/R। इंटीग्रेशन पहले वाले में भी बता दिया था बेटा कैसे करना है। ठीक है, माइनस के 1/R आ जाएगा, और लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट टू R है, माइनस के KQ। देखो जैसे तुम लिमिट अब रखोगे 1 माइनस के 1/R, तो तुमने ये रख दिया, एक बार R रखोगे फिर माइनस, और माइनस ये वाला भी है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो 1/ क्या, R की जगह इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट रख दिया, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस कितना हो, यहाँ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, तो ये प्लस हो जाएगा, KQ/R आ जाएगा, यानी कि KQ कितना आ गया, R, KQ कितना आ गया, R। VP बराबर KQ/R। बेटा कोई दिक्कत, आउटसाइड पोटेंशियल एट P आउटसाइड। आउटसाइड के लिए बेटा एक ही जैसा रहेगा मान, आउटसाइड में उस समय हमने जो पहले किया, किसमें, हॉलो कंडक्टिंग में, हॉलो नॉन कंडक्टिंग में, और सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में, वहां भी क्या था, VP का मान यही था, KQ/R, KQ/R ही था ना। चलो उतारो इसे, जल्दी से उतारो। इसके बाद हम केस 2 करवाते हैं फिर। ठीक है बेटा, उतार लिया, या एक बार चलो फिर से समझाते हैं। चलो आज इतना ही समझाते हैं, ठीक है। अभी तक हो सकता है तुमने समझा ना हो, तो वैसे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड की थी, उसमें भी हमारे सब यही मेथड था। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ बेटा। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या है, चार्ज इन होल वॉल्यूम, चार्ज इन होल वॉल्यूम। चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। वहां पे क्या होता था, चार्ज सतह पे आ जाता था, बाहरी सतह पे आ जाता था। ठीक, अब हमें यहां से r डिस्टेंस दूरी पर कोई बिंदु P लिया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, KQ/R² है, KQ/R² है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल V। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा बिंदु भी ऐसा चाहिए था पोटेंशियल जहाँ पे हो। ठीक, तो हमने इससे पहले स्टडी किया था कि हमारा जो है पोटेंशियल इनफाइनाइट पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो हम एक पॉइंट इनफाइनाइट को ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। ठीक, तो हमने यहां से इसलिए वीपी से इनफाइनाइट, कहां, इनफाइनाइट से पी चले हम, इनफाइनाइट से कहां चले, पी। जब इनफाइनाइट से पी चले हम, इनफाइनाइट टू पी, ई की वैल्यू रख दी हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से डॉट प्रोडक्ट के कारण यहाँ पे कॉस आया। थीटा की वैल्यू क्या है, जब आर, ये इसकी वैल्यू भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी और डी आर की भी, ये दोनों जब एक ही जैसी हों, ठीक, तो फिर क्या हो जाता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो तो थीटा क्या है, जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो हो जाएगा तो क्या रख देंगे हम, कॉस जीरो। ठीक, के क्यू बाहर आ गया, 1/r स्क्वायर, इसका ये डॉट प्रोडक्ट के कारण आया बेटा ये कॉस। ठीक है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा। अब बात आती है 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर में हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया। p क्या है, डिस्टेंस कितनी है, r है, इसलिए हमने p की जगह क्या लिमिट रखी, r लिमिट रखी, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ये। ठीक है, अब यहाँ से 1/r का क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। 1/r का इंटीग्रेशन देखो बेटा, ये कई बार बता चुके हैं, हो सकता है बायो वालों के लिए दिक्कत आए। 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हम क्या करते हैं, r स्क्वायर यानी कि r की पावर क्या हो जाएगी, -2 जब ऊपर आएगा। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, r की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो r की पावर क्या बच जाएगी, -1 बटे में भी कितना आ गया, -1। ठीक है, ये माइनस तो यहाँ लग गया इसके साथ, और r की पावर -1 है तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, 1/r, ये आ गया हमारा -1/r। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक, फिर लिमिट क्या थी, इनफाइनाइट टू r थी। एक बार हमने r की जगह r ही रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस में क्या करते हैं हम, दूसरी बार क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, जब हम दूसरी लिमिट रखते हैं, उसके बाद ये इनफाइनाइट रखा हमने r की जगह। ठीक, तो माइनस आना था यहाँ पे, लेकिन माइनस हमारे पास ऑलरेडी ये था ही, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 1 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, 1/इनफाइनाइट हो गया। ठीक, अब वैल्यू कितनी, 1/इनफाइनाइट तो जीरो हो गया, ये बच गया हमारे पास केवल ये टर्म और ये टर्म, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, के क्यू बटे आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यही आउटसाइड की वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल एट पी आउटसाइड के लिए ये वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, वहाँ भी यही इस तरीके का हमने कई बार किया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इनसाइड के लिए, केस नंबर 2 इनसाइड के लिए नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। ठीक है, आपके लिए छोटी छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन मैंने सोचा है अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा समझाया ज़्यादा जाए और किया थोड़ा कम किया जाए। समझाएंगे ज़्यादा तो उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा याद होगा, ज़्यादा अच्छा सीखोगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नोट्स बनाते रहिए अपने, जो कुछ दिक्कत आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।